वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे। और जिन मेरे बहन भाइयों की औलाद नहीं अल्लाह ताला उन्हें औलाद दे। और इसी दुआ के साथ वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारी व्यूअर्स, आज जो ना कुछ चंद ख़ास बातें हैं वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और मौसम कल तो बहुत तेज़ बारिश है ये ना, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। शाम को जो ना मैंने छत की लिपाई भी की, तो उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि जब बाहर से डिज़ाइन वगैरह नया लगा हुआ है ना, तो उस साइड से पानी आता रहा है पूरी रात छत के ऊपर से, जहाँ जिस कमरे में मैंने सामान रखा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से रात तो गुजर गई, शापर वगैरह डाल के सामान को तो मैंने महफूज कर लिया था। तो अब कुछ कमरे मैंने खुश्क किए हुए हैं, लेकिन बारिश तो अभी भी बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत दे जो अभी हमारे बहन भाई जो सैलाब में हैं, मुश्किल में हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए हम सबको, बहन भाइयों को मिल के, कि अल्लाह ताला जो है ना बारिश को रोके और उनको जो है ना उनकी परेशानियाँ ख़त्म हो सकें। तो प्यारी वजह जो ख़ास बातें ना वो आपसे शेयर करते हैं। रात जो है ना वीडियो आई हुई थी, जो आसिफ फैमिली वाले हैं उन्होंने मुझ पर वीडियो डाली है। तो मेरा दिल नहीं करता, आप प्यारे बहन भाइयों ने कहा था कि आपने किसी पे बात नहीं करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से चैनल जो है ना, मेरा चैनल जो बना है ना, वो आप सब बहन भाइयों की मेहनत और आप सबकी सपोर्ट से बना है। तो जो ना मैंने इन सब से कोई हेल्प नहीं ली है। तो वो बता रहा था आखिर अब मुझे भी तकलीफ़ होती है जब उसने ये बात की है कि इस मेरी शादी के बारे में जो उसने बात की ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि किसी की बेटी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप यूट्यूब पर बैठे हो, पूरी दुनिया हम सबको देख रही है, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। लोग क्या सोचते होंगे कि अगर मेरे घर में या मेरी खुद के कुछ मसले हैं तो मेरी और भी बरादरी हमारी पड़ी हुई है, हमारे बिल्कुल हमारे लेन देन नहीं है, उनके बड़े बड़े चैनल हैं, वो भी मुझ पर बात कर सकते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं थी इसने जो रात में इशू बनाया हुआ था। तो मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं इसके ऊपर जो है ना बात करूं। लेकिन इसकी अपनी माँ जो है ना नौजवान है, ऐसे कि वो भी बेवा हो चुकी है, तो उसकी और मेरी उम्र में कोई फ़र्क नहीं है। तो आप उसकी शादी कर दो, आपको तकलीफ़ नहीं है तो। मुझ पर तो आप बातें करते हो ना। तो पहले भी जो हमारी बरादरी वाले हैं ना, जब से मैंने चैनल शुरू किया है, तो जो ना पहले शुरू से मैं आपको बताती हूँ कि शुरू से मेरा दिल नहीं करता था कि मैं चैनल पे काम करूँ। कहते थे ना लोग कि चैनल पे काम करना बहुत मुश्किल है, जो बातें करते हैं। तो उस वक्त मैं कांपती थी, कहती कि मैं चैनल पे काम ना करूँ। तो मेरी मजबूरी थी, स्क्लैन की वजह से मैंने चैनल शुरू किया। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि शुरू से जब से मैंने चैनल बनाया ना, तो सबको तकलीफ़ हो रही है। तो कभी कहते हैं कि ये मट्टी दिखा रही है, कभी कहते हैं कि ये कपड़े नहीं पहनती। तो ऐसी किसी की बेटी के बारे में ना बात नहीं करनी चाहिए यूट्यूब पर। आप मर्द हो ना, तो आप मर्द से बात करो। तो मुझ पे बात करके या मेरी फ़ोटो लगा के आपको कुछ हासिल नहीं होगा, इतने व्यूज़ नहीं आएंगे। तो जो मेरे प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं ना, उन्हें पता है कि आप ही जो है ना ही किसी पे बात करती है, वो खुद अपनी मेहनत करती है। और जो ना अल्हम्दुलिल्लाह से ना ही मैंने किसी पे बात करनी है। मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस पे कोई बात करूं। इसे क्या पढ़िए, आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है कि हम सोच भी नहीं सकते, इतना कुछ दिया हुआ है। तो आप अपने बहनों भाइयों के बारे में सोचो, उनकी तकलीफ़ देखो कि वो ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कि दूसरों के कहने पे आके दूसरों की फ़ोटो लगा दी, उसकी बेटी के ऊपर बात कर दी, उसकी फ़ोटो लगा के। ऐसे नहीं व्यूज़ हासिल, ऐसे नहीं चैनल चलाने चाहिए। तो हमारी बरादरी में जाना तो ये तो इशू ही बन चुका है कि दूसरों पे बात करके ना तो शाम को व्यूज़ हासिल कर लिए। हमारे व्यूज़ अच्छे आ गए, हमारी वीडियो आज अच्छी चल गई, ये तो कोई बात नहीं है ना। ऐसे चलाओ, मेहनत करो, जैसे मैं करती हूँ, घर के काम करो, तो फिर आपको पता चले कि वीडियो कितनी चलती है। तो जितनी भी मेरी वीडियो चलती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे इतनी काफ़ी है। मुझे नहीं इतना पैसा नहीं चाहिए, जैसे कि आसिफ को इतना ज़्यादा मिला है तो वो उससे बैठना नहीं आ रहा, वो दूसरों पे बातें कर रहा है। और दूसरी बात, इसके बारे में मैं नहीं चाहती कि मैं इसके बारे में कोई भी इसकी जो ज़िंदगी की कुछ हकीकत है मैं खोलूँ। मेरा दिल नहीं करता, लेकिन मैं आपको मुझे मजबूर कर रहा है ना, इसलिए मुझे बात करनी पड़ी है। जो इसकी बहन है ना, जो मैट्रिक के पास है, तो जब ये नौजवान थी तो इसकी जो है ना इसने ना शादी करनी थी, पसंद की। तो इसी आसिफ ने और इसकी माँ ने, तो उन्होंने सोचा कि हमने इसकी यहाँ पे शादी नहीं करनी। तो उस बेचारी ने टेंशन ली और उसने खुदकुशी की। खुदकुशी के बाद भी वो बेचारी बच गई। तो उन्होंने उसे नशे की गोलियां दी, कितने दिनों तक
वो बेहोश रहती थी, इसलिए तो वो टेंशन कर करके ना बीमार हो गई है। वैसे उसे कुछ नहीं था, सिर्फ ये मसला था कि आसिफ नहीं चाहता था कि जो ये पसंद, जहाँ पे ये इसकी पसंद है ना मैं शादी करूँ। इसे तकलीफ़ हो रही थी ना, तो पहले भी आपके भाई बीमार थे, बहन भी थी, तो ये तो ठीक थी ना, तो आप इसकी शादी कर देते। तो प्यारी वजह जो इनका दादा बैठा हुआ है ना, जो बूढ़ा है, तो मैं कहती हूँ कि इसकी अभी जो है ना कब्र में लतें जा रही हैं, तो इसे सोचना चाहिए कि बच्चे को लेकर साथ बैठ के झूठ बोलता है दूसरों की बेटियों के बारे में। तो जो ये आसिफ है और इसकी माँ है, ये दोनों अपने जो है ना, आसिफ की माँ और आसिफ, ये अपने बाप और अपने शौहर का दोनों जो है ना, ये जिम्मेदार हैं उसके मरने पर। ये कातिल हैं दोनों। और ये इसकी बहन की जो ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है ना, दूसरी की जो पढ़ी लिखी थी, तो ये उसके ज़िम्मेदार हैं। मैं नहीं करना चाहती थी ये बातें, ये मुझे मजबूर कर रहा है। तो मैं यहाँ पे रहती हूँ ना, तो प्यारे बहन भाई, आपको किसी को भी आना है आए, बेशक मोस्ट वेलकम। मैं आपको सबको बताऊँगी यहाँ पे गांव के, मेरी जो हकीकत है ना मेरे गांव वाले बताएंगे, और जो उधर रहते हैं इसके गांव में वो भी मेरी हकीकत बताएंगे कि आप ही कैसी रह रही है। और ये इसके बारे में सारी ये जो मैं बातें कर रही ना, ये सारी सच्ची है। ये सिर्फ जवेद के कहने पे आके ना ये सब कुछ कर रहा है, तो जवेद जो कहता है ना वही करता है। बाकी रही बात, आपको इसके जो थे ना रिश्तेदार, उनके 4-4 लाख सब्सक्राइबर थे, उन्होंने इसके साथ बहुत भले किए, बहुत कुछ उन्होंने दिया, लेकिन कहते हैं ना कि भले का बुरा, तो इसने उनके साथ बुरा किया, तो ये हमारे साथ क्या अच्छा करेगा। दूसरी बात ये कि वो सच्चे थे, वो कहते थे कि आसिफ ठीक नहीं है, आसिफ जो है ना दूसरों के कहने में, इसने जवेद के कहने पे आके ना उनको बदनाम किया, जलील किया। हमारा लेन देन ना उनसे है ना इनसे है। मैं ये बात बता रही हूँ आपको कि ये जो है ना आसिफ, ये सच्चा नहीं है, वो सच्चे थे जिन्होंने इनके साथ भले किए, इनकी माँ के साथ मुश्किल वक्त में इनके साथ खड़े रहे। इन्होंने उसके खिलाफ वीडियो डाल के ना उनके चैनल को भी ख़त्म कर दिया। तो प्यारी वजह जब इसने अपने अबू और जो है इसके अबू को जब डेथ हुई थी ना, मैं आपको बताऊं, इसकी अम्मी और इसने, और ये जो इसका दादा है ना, आपको लग रहा हो कि ये ज़हीफ़ है, बूढ़ा है, तो इसकी मैं तो कहती हूँ कि इसको बंदा देखे भी ना। इन जालमों ने उसे ईंटें मार मार के ना उसे मारा था। और जब रात को बेचारे को तकलीफ़ हो रही थी ना, तो मेरा सखा चाचू है जो डॉक्टर है, तो उसे लेकर गए थे कि हम वहाँ बाहर नहीं जा रहे शहर में, क्योंकि हमारे खिलाफ जो है ना केस हो जाएगा, कहेंगे कि इसे तो ईंटें लगी हुई है ना, इतना मारा था इसे नशे के इंजेक्शन लगा दे ताकि रात गुजर जाए। जब उसने कहा कि मैंने नहीं लगाना, तो फिर मजबूर किया, फिर उसने लगा तो दिया, वो टीके लगाए तो सही कि इसकी बेचारे की तकलीफ़ कम हो जाए, फिर नशे में वो बेचारा मर गया। अगर ये बात सच्ची नहीं है तो शर्म से डूब के मर जा। कहीं छूनी में पानी मिले, हमारे सराकी में कहते हैं कि छूनी में पानी मिले ना तो डूब के मर जा। अगर तू मुझ में बात ना करता ना, तो तेरी हकीकत मैंने नहीं खोलनी थी। मुझे क्या फ़ायदा मिलता कि मैं तेरी हकीकत के लिए खोलती। और मुझे बहुत ज़्यादा एहसास है आपके बहन भाइयों का, बहुत तरसाता है मुझे। तो दूसरी बात ये कि इसने जो है ना, पता है आपको, जहाँ पे इसकी बड़ी बहन रहती है ना, वहाँ पे इसने 40 लाख 1 एकड़ का जो है ना बनता है, बनती है, पैसा बनता है, तो इसने 6 एकड़ लेके रखी है, उसे दे आया काश्त करके खाओ। और जो है ना 80 लाख तो इसके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। पता नहीं इसे क्या तकलीफ़ हो रही कि अभी जो है ना इसे होश नहीं आ रहा। अल्लाह का नाम लो और अपने बहन भाइयों का इलाज करो, दूसरों को छोड़ दो जो कुछ कर रहे हैं। हम तो आपकी हकीकत नहीं खोले ना, हमारा दिल नहीं करता कि आपके बारे में कोई भी बात करें, आपकी माँ के बारे में बात करें, आपकी जो हकीकत है हम खोलें। हम क्यों खोलें, हमें कोई तकलीफ़ है आपके बारे में बात करने की? तो अगर आप बात करोगे ना तो मैं भी ज़रूर बात करूँगी। तो ये बातें अगर सच्ची है ना, तो शर्म से देखोगे नहीं मुझे, फिर कभी बात नहीं करोगे मुझ पर। ये बातें सच्ची हैं। और बस ये जो आसिफ बात कर रहे हैं ना, आसिफ एक बात मेरी सुनो, आज आपने वीडियो तो ज़रूर देखनी है। आप उसको ले आओ ना जो शैतान बैठा हुआ है, जिसको तकलीफ़ हो रही है मेरे बारे में, और उसे कहो ना आओ मेरे सामने बात करो। मैं औरत हूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ। जो वक्त मैंने गुजारा है ना, अल्लाह ताला ने मुझे जो वक्त दिया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मुश्किल में मैंने गुजारा है, लेकिन मैं बहुत मजबूत हूँ। ये नहीं हूँ कि डरती नहीं हूँ आपसे। आओ मेरे सामने इधर आके बात करो कि कौन सी मैं मिट्टी दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बहन भाइयों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है ना इस चैनल पे। तो देखें कि मेरा तो महल बना हुआ है, मेरे लिए तो वो महल है ना। तो अल्लाह ताला मेरे बहन भाइयों को भी सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, बहुत ज़्यादा मैं दुआएं करती हूँ। और एक और बात, क्या मैंने झूठ बोला था जवेद के बारे में कि जब मैंने एक वीडियो पहले आपने कहा था कि आपने नहीं बात करनी, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने क्या झूठ बोला था कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है? क्यों नहीं होती, बच्चों की ज़िंदगी तो वैसे भी बर्बाद होगी। और पता है आपको, ये कमेंट्स करता है कि आप शुक्र नहीं करती।
क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं शुक्र करती हूँ। तो आपने अगर आपकी बेगम तो पहले वाली बहुत अच्छी थी, कमाती भी थी, बहुत अच्छी आपकी ज़िंदगी गुज़र थी, आप दोनों की मोहब्बत की शादी थी, वो आपकी कज़न थी, आपकी फूफी मर चुकी हैं, तो वो आपके ज़िम्मे लगा के गई थी। तो फिर आपने उसे क्यों छोड़ा और उस पे क्यों नहीं शुक्र किया और 3 बच्चों वाली को माँ को लेके अब शुक्र कर रहे हो? उनकी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी ना। तो जो जवेद और उसकी बेगम है ना, अल्लाह का नाम लो। अभी तक क्या बचा है आप दोनों का? जवेद की क्या इज़्ज़त बची है? पूरी दुनिया में देखें, यूट्यूब पर देखें, क्या इज़्ज़त बची है? अपनी इज़्ज़त बनाओ, दूसरों को छोड़ दो। और जो है ना साबरा, ये अभी तक सुकून नहीं है क्या? अपनी बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई, माँ बाप की इज़्ज़त ख़त्म हो गई। आपके पता है आपके बाप बाहर नहीं आते, कमरे से बाहर नहीं आते। सोचा है कभी बाप के बारे में, जो जिसने इतना पाला, आपको पढ़ाया लिखाया? सोचा है कभी? अगर आप अच्छी औरत होती ना, मर जाती ये काम ना करते। क्या था आपके शौहर को? मुझे एक बात बताओ जवेद, मुझे बताओ ना, आपके उसके शौहर को क्या था? क्या तकलीफ़ थी आपको? उनकी ज़िंदगी बर्बाद की आप दोनों ने मिलके, उनके बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। अल्लाह मेरी तौबा, जब मैं उसके बेटे को देखती हूँ ना, तो मुझे इतनी तकलीफ़ होती है, मुझे रोना आता है, अल्लाह की कसम रोना आता है। तो मैं देखती हूँ कि देखें, अच्छा तो आसिफ ने कहा कि आप इसके माँ बाप चाहते हैं कि ये अच्छी जगह शादी करने की। अगर मैं चाहती, ठीक है मेरी शादी हो जाती, मेरे लिए कोई रिश्तों की कमी नहीं है, अभी तक भी नहीं है। लेकिन मैं अपने सकलैन, मेरा जो बेटा है ना, वो मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है। मैं उसकी ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहती। मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैं पहले उसकी ज़िंदगी बनाऊँगी, बाद में अपने बारे में सोचूँगी। क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ ना, तो मैं उसके बारे में सोचूँगी ना, उसके बाप ने नहीं देखा। तो जो है ना, आप ऐसा करो, मेरी बहन के बारे में ही बात ना करो। कितनी वफ़ा कर रही है शौहर के साथ, कितनी नहीं कर रही, ये आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उसने 16 साल उसके साथ गुजारे हैं। उसके पीछे जो है ना पूरे बहन भाई उसके, उनके बड़े-बड़े चैनल हैं। अगर आसिया में कोई गलती है, कोई ऐसी बात है, तो उसके बहन भाई वीडियो डाल सकते हैं। तो हम जो है ना घर के जो मामलात हैं, घर में हम सँभालते हैं। हम नहीं चाहते कि हम जो घर के मामलात हैं यूट्यूब पर लेकर आएँ। आप अपनी सोचो, आपकी तो ऐसे है कि आपकी औरतों का तो ये हाल है, 3-3 बच्चे हैं, फिर भी भागी जा रही हैं इश्क के मारे दूसरों के। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है। हमारी जो बरादरी है, जो हम ठीक है, हमारे इनके साथ तल्लुकात हैं, लेकिन बरादरी है बस ऐसे की कौम की, लेकिन हमारे खून के ख़ास रिश्तेदार हैं, ये नहीं है। तो आसिफ, आपकी अम्मी जो है ना जल्दी परेशान हो जाती है। जब आपको धमकियाँ मिलती हैं ना, तो वो परेशान हो जाती है, और इरफाना भी परेशान हो जाती है। आप कहते हो ना वीडियो में, तो जो है ना, वैसे तो उन्हें आप कहते हो उन्हें कुछ नहीं पता ना, उन्हें कुछ नहीं पता है। तो जब आपको धमकियाँ मिल जाती हैं, यहाँ से धमकियाँ भी चली जाती हैं, सब कुछ चला जाता है। आपको ये तो पता है कि आप ही जो है चैनल चला रही है, इतनी मुश्किल से चला रही है। वो बेचारी कमेंट खुद नहीं पढ़ सकती, दूसरों से पढ़ाती है, वीडियो खुद नहीं बना सकती, दूसरों को मिन्नत करके बनवाती है। तो वो खुद आपको जाके धमकियाँ भी दे देती है, सब कुछ कर लेती है। शर्म से डूब के मार जा। और आपने क्या किया अपने बहन भाई को? जैसे पढ़े हैं मैं तो शुरू से आपकी वीडियो देख रही हूँ, जैसे उनके हालात हैं वैसी हैं। उनके लिए आपने क्या किया है? कभी उसकी मंजी टूटी हुई है, कभी उसका बिस्तरा नहीं है, कभी उसके कपड़े नहीं हैं। बस रोज़ाना ये दिखा के ना, बस ये चाहते हो कि पैसा आए मेरे मुंह में और जो है ना मैं खाऊं। और जो कुछ आ रहा है अपने नाम पे लगा रहे हो। कुछ ज़मीन अपने बहन भाइयों के नाम भी कर दो, अगर उनके पीछे, अगर वो ज़िंदा रहे तो। आप बंदे की ज़िंदगी की तो पता नहीं है कितने दिन है, तो उनके काम आएगी। जब आप शादी कर लोगे, आपके बच्चे होंगे, तो इन्हें क्या देखेंगे? आसिफ, लानत है तेरी ज़िंदगी पे। कुछ सोच समझ के बात किया कर। ऐसे ना किसी की बेटियों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी हमारी बरादरी वालों को शर्म आनी चाहिए, दूसरों की बेटियों की तस्वीरें लगा के ना व्यूज़ हासिल करते हैं। ठीक है, मेरी मजबूरी है, मैं यूट्यूब पर आई हूँ। तो जो हमारे ख़ानदान वाले हैं ना, तो वो ये काम नहीं कर रहे। हाँ, एक और बात आसिफ, मैं आपको बताऊँ, आप रोज़ मेरे भाई को रोज़ धोते हो। क्या दाने रोज़ दे जाते हो मेरे भाई को खाने के लिए? भाई वो खुद कमाता है अल्हम्दुलिल्लाह से, उसके बच्चे हैं, उसके पास सब कुछ है। क्यों नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो यूट्यूब पर काम नहीं कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है, उसके पास अल्लाह ताला ने उस पर रहमत की है, उसे बहुत कुछ दे रहा है, तो तुझे क्या तकलीफ़ हो रही है? और एक और बात कि दूसरा जो मेरा बड़ा भाई ना, तो वो भट्ठे पे काम करता है। क्या ये मैं झूठ बोल रही हूँ कि वो भट्ठे पे मेहनत नहीं करता? आप बताओ ना, नहीं करता? करता है ना दिन रात मेहनत। वो दोनों खुद मेहनत कर रहे हैं, क्या वो मुझसे लेकर खा रहे हैं? तू खुद अपने बहन भाइयों का पैसा खा रहा है, इसलिए तुझे तकलीफ़ हो रही है, दूसरों पे बातें कर रहा है।
कभी आपको जवेद कहता है कि इसके कपड़े नहीं हैं, ये कपड़े नहीं पहनते। अगर पहनूँ तो तकलीफ़ है, ना पहनूँ तो अभी जवेद को तकलीफ़ हो रही है। अगर मैंने जगह नहीं बनवाई थी तब भी जवेद को तकलीफ़ थी कि ये एक छप्पर दिखा रही है। फिर मैं परेशान हो गई, इतनी बारिशें थी, फिर मैंने जगह बनवाई। अब भी उसे तकलीफ़ हो रही है कि आपने जगह तो बनवा ली, अब तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना उस पे बात करने के लिए। तो ये देखें कि प्यारे व्यूअर्स, मैं नहीं चाहती थी, मेरा दिल नहीं करता किसी पे बात करने के, वरना अगर मैं चाहूँ तो रोज़ ही अपनी बरादरी वालों पे वीडियो डाल सकती हूँ और वीडियो बहुत अच्छी चलेगी और बहुत अच्छे व्यूज़ आएंगे। लेकिन मुझे नहीं ऐसा पैसा चाहिए, ये पैसा जवेद को और आसिफ को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ मेहनत करनी है और जो मेरे विलेज के काम है ना वो मैंने आपको दिखाने हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, और उसी पे जो मेहनत मेरी होगी ना वही मुझे काफ़ी है बस। और प्यारे व्यूअर्स, आज की वीडियो पे जो है ना यहीं पे एंड करते हैं और दुआ करते हैं आप जहाँ रहे अपनी फैमिली के साथ अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे। तो प्यारी बात, मैं नहीं चाहती थी कि कोई मैं यूट्यूब पर ऐसी बातें करूं, लेकिन ये मजबूर करते हैं और मुझे पता है मेरे प्यारे बहन भाइयों को भी अच्छा नहीं लगता कि आप ही कोई बात करे। आप इन्हें समझाओ ना कि ये मुझ पर बातें करना छोड़ दें, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। रात इसने जो बातें की ना यूट्यूब पर, इतनी मुझे पूरी रात नींद भी नहीं है। और आपको पता है कि मैं छोटी सी बात भी अगर मुझ पर कोई करे ना तो मुझे बहुत बिल्कुल सुकून नहीं मिलता, क्योंकि मैं नहीं करती ना किसी पे बात, इसलिए मैं खुद मेहनत करती हूँ। और फिर वैसे जो मैंने आज बातें की है ना तो बिल्कुल सच्ची हैं और आपसे भी उम्मीद करते हैं आप मेरा साथ देंगे। तो आज की वीडियो जो है ना यहीं पे ख़त्म करते हैं और दुआ करते हैं आप जहाँ रहें अपनी फैमिली के साथ अल्लाह ताला आपको खुश आबाद रखे और सेहत दे। और आपने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है कि जो मेरे बिरादरी वाले हैं ना तो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, वो मुझको मेरे हाल पे छोड़ दे। मेरी ज़िंदगी मैं जैसे गुजार रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजार रही हूँ। तो अल्लाह ताला आसिफ को भी हिदायत दे, उसे भी समझ दे, वो भी अपने घर के बारे में सोचे, अपने बहन भाइयों के बारे में सोचे, दूसरों की बेटियों के बारे में ना सोचे, अच्छी बात नहीं है। तो कल फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।